को ये सवाल उठाया मजबूती से लोकसभा के अंदर। और शीतकालीन सत्र में 18 दिसंबर को हम लोग जो है एक ज्ञापन तैयार करके सासाराम के माननीय सांसद मनोज कुमार जी, आरा से मैं, काराकाट के माननीय सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह जो भाकपा माले संसदीय दल के नेता हैं, और बक्सर के माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी, बक्सर और उधर जहानाबाद, पटना, अरवल और औरंगाबाद, गया का भी कुछ पार्ट है। इन जिलों के 60 माने प्रखंडों के करीब इस जलाशय के बनने से 17.5। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। धरना आज यही नहीं है, बल्कि बिहार के हर जिला मुख्यालय में, जहां नहर विभाग का ऑफिस है, जहां सिंचाई विभाग का ऑफिस है, ये धरना दिया जा रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मध्य बिहार के 8 जिले, जिसमें शाहाबाद के 4 जिले हैं, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर और उधर जहानाबाद, पटना, अरवल और औरंगाबाद, गया का भी कुछ पार्ट है। इन जिलों के 60 माने प्रखंडों के करीब इस जलाशय के बनने से 17.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी और भी फसलों का ये बढ़ेगा, रकबा बढ़ेगा। तो अगर सरकार जलाशय का निर्माण करवा दे, और मैं समझता हूँ कि 25,000 करोड़ में ये योजना पूरी हो जानी चाहिए, जिसका शिलान्यास जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी ने किया था 1990 में, वो ज्यों का त्यों है। और नहरों की जो स्थिति जीर्ण शीर्ण बनी हुई है, उसका सरकार पक्कीकरण करवा दे तो ये ज़िले जो है खुशहाल हो जाएंगे और हम लोग बिहार झारखंड के खाद्यान्न ज़रूरत को पूरा करेंगे। और इसी सवाल को लेकर हम लोग तो लंबे समय से लड़ रहे हैं। भोजपुर जगाओ भोजपुर बचाओ आंदोलन भी चला था यहाँ 1984 से लेकर के 1992 तक। तो हम सड़कों पर भी लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर भी इस सवाल को हमने कई बार उठाया ध्यानाकर्षण के माध्यम से। और अभी लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, हम लोगों ने वहाँ भी 1 जुलाई को ये सवाल उठाया मजबूती से लोकसभा के अंदर। और शीतकालीन सत्र में 18 दिसंबर को हम लोग जो है एक ज्ञापन तैयार करके सासाराम के माननीय सांसद मनोज कुमार जी, आरा से मैं, काराकाट के माननीय सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह जो भाकपा माले संसदीय दल के नेता हैं, और बक्सर के माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी, 4 लोग गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, समय लेकर गए थे मिलने के लिए। वहाँ बैठाया गया, और लेकिन मैंने 45 मिनट बैठाने के बाद हमारा आवेदन लेकर उनके एक अधिकारी आए और बोले कि सर जो कह रहे हैं कि आप लोग सिंचाई मंत्री से मिल लीजिए। ये बहुत बुरा लगा हम लोग को कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों से 1 मिनट मिल लेते, हमारा आवेदन ले लेते, तो उनकी सरकार नहीं गिर जाती। 2019 में आए थे यहाँ प्रचार करने, वोट मांगने, तो इसी रमना मैदान में बोली लगाया था उन्होंने बिहार का। वो बोली का क्या हुआ वो बात का चीज़ है, लेकिन उनकी मनोदशा का पता चलता है कि वो किसान विरोधी हैं। किसानों की बात सामने आते ही उनके अंदर गुस्सा आता है, इसीलिए नहीं मिले। आगे हम लोग लड़ रहे हैं। अभी तो मैंने चारों तरफ ये चल रहा है धरना प्रदर्शन। बजट सत्र शुरू हो रहा है 31 जनवरी से। हम लोग मजबूत ढंग से इस सवाल को लोकसभा के अंदर फिर उठाएंगे और बाहर खेत खलिहानों में भी ये लड़ाई चलेगी। और हम लोग आप लोगों के माध्यम से ज़रूर चाहेंगे कि अगर एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर किसानों की उपेक्षा करेगी, तो उसे 2025 के चुनाव में मटियामेट किया जाएगा। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये डबल इंजन की सरकार खूब शोर मचा रही है, हॉर्न खूब बजा रही है, धुआं खूब दे रही है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रही। बल्कि ये यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, छात्र युवाओं को ये सरकार रौंद रही है। अभी हम लोगों ने देखा बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ बापू सभागार में, और कैसे इन लोगों ने जो मैंने फिर से परीक्षा की मांग कर रहे थे, और बीपीएससी छात्र उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा। हाँ, एक छात्र ने सुसाइड भी किया, सोनू कुमार ने। हम लोग भी वहाँ 31 दिसंबर को राजभवन मार्च किए। हमारे साथ भी 7-8 जगहों पर पुलिस ने धक्का मुक्की किया। तो लोकतंत्र क्या लाठी से चलेगा? लोकतंत्र क्या गोली से चलेगा? युवाओं को जेल में बंद करने से चलेगा? आज के इस धरना के माध्यम से ये संदेश है कि वो जन विरोधी हरकतों से बाज आवें, छात्र युवा विरोधी हरकतों से, किसान विरोधी हरकतों से, और उनकी मांगों को पूरा करें।
इसीलिए आपको सत्ता में यहाँ के लोगों ने बैठाया था, इसलिए नहीं कि आप उनकी लाठी से पिटाई करवाइए और गोली मारिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।